वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कशन करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं ये। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे। देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन हो गई। और यहाँ पे देखो, द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी इफिशियंट होती हैं और लेस पॉल्यूटिंग होती हैं, इको फ्रेंडली हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्लासीफाई किया गया है। एक तो गैल्वेनिक सेल, इन्हीं को बोलते हैं वोल्टेइक सेल, और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेसिकली गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल क्या होती हैं, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सी? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। दूसरा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती हैं, ये डिवाइस इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ये दोनों सेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल क्या है? डेनियल सेल। ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। वही तो लिखा था यहाँ पे, देखो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे डेनियल सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल। ये यहाँ पे फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, ये ZnSO4 का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पे ये जिंक जो है, इधर कॉपर। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट अपोजिट साइड में है। तो वही लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ऑलरेडी हमने ऊपर बताया है। और ये वाला फिगर जो है आप देख सकते हैं, नीचे देखो क्या दिया है। यहाँ पे ई एक्सटर्नल दिया है 1.1 वोल्ट। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखो, करंट जीरो है, कोई मूवमेंट नहीं होता, किधर भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ई एक्सटर्नल जब G1.1 है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, नो केमिकल रिएक्शन। लेकिन वही अगर ई एक्सटर्नल कम हो जाता है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? कॉपर से Zn की तरफ, कॉपर से Zn की तरफ फ्लो होगा। और वहीं अगर ई एक्सटर्नल जो है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर? तो ये फिगर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे गैल्वेनिक सेल देखो क्या कर रहा है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे डेनियल सेल की ये इक्वेशन लिखी है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn+2 में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो वही लिख दिया है हमने। दो देखो अलग अलग हाफ रिएक्शन दिख दिया है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है। और दीज रिएक्शन अकर इनटू टू डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल, हाफ सेल रेडॉक्स कपल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ अलग अलग कर दिया, एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि देखो, एनोड का एक याद रख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे लिखा हाफ सेल इन व्हिच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे लोन लिखिए आप लोग, LOAN। तो L से लेफ्ट साइड होती है, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये लोन से आप लोग एनोड के बारे में यहाँ पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फ्लो फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव, और करंट देखो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऑलरेडी हमने फिगर में बताया है आपको। एक चीज़ यहाँ पे लिखा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, कैथोड पर। तो ई सेल अगर आपको लिखना है तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो कैथोड होगा वो राइट साइड, एनोड जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। ये लिखा है यहाँ पे। अगर आपको सेल का देखो, अगर आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो, जैसे कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही, एनोड पे ये रिएक्शन हो रही। ठीक है, कैथोड पे और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर से कॉपर+2, रिडक्शन Ag+ से Ag में चेंज हो रहा है। तो ये कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने क्या बताया है, लेफ्ट साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन वाला लेफ्ट साइड में लिखेंगे। पहले देखो ये एरो बनाएंगे सेल का, ठीक है, और लेफ्ट साइड ये राइट साइड। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन कॉपर का हो रहा है, और राइट में रिडक्शन होगा Ag का रिडक्शन। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। क्लियर?
तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या होगा, और एनोड होगा या कैथोड। तो हमने लोन से आपको याद रखा है लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव पोटेंशियल। सेम वैसे ही यहाँ पे लिख रखा है, देखो जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हमने किया है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है इसने। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन एट एक बार प्रेशर है और मोलर कंसंट्रेशन कितना है 1 मोल। तो द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार एट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दिस सॉल्यूशन इज 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, एल्कोहल एंड वाटर। देखो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम दिखाएंगे तो बीच में हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर होंगे वो एलिमेंट जो होंगे वो एसिड, एल्कोहल और वाटर से जो होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। जैसे कापर है, कापर की रिएक्शन अगर HCl से कराएंगे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। और अगर जिंक की रिएक्शन हम HCl से कराएंगे तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे, हाइड्रोजन से ऊपर जिंक आता है और हाइड्रोजन से नीचे कापर होता है। तो हमने क्या बताया थे, हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट आएंगे वो एसिड, एल्कोहल और वाटर से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो क्या कह रहा है, कापर डज नॉट डिजोल्व इन HCl, क्योंकि कापर जो है हाइड्रोजन से नीचे आता है। और हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एसेशन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन इस लाइन से पूछ सकता है। प्लेटिनम एंड गोल्ड जो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, क्योंकि दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको लाइन याद होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैसे याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। जैसे SRP लिखिए, ये लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना है रिडक्शन, और रिडक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख देना है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर। तो क्या लिखना है फिर से सुनिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन डायरेक्टली होगा और रिड्यूसिंग एजेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे SRP के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो देखो सबसे कम, क्योंकि सबसे पहले आता है लिथियम, तो सबसे कम SRP होगा, तो लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और Li आयन की बात करते हैं तो लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और Li मेटल जो होगा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर। क्योंकि देखो Li सबसे पहले आता है तो लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, और हाई रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये। तो ओवरऑल यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे देखो F2 सबसे नीचे आता है, ठीक है, और सबसे नीचे आएगा तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो F2 हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइड आयन एंड देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इस वाले लाइन के थ्रू आप लोग इसको निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिटरमाइनिंग द pH सोल्यूशन, सोल्यूबिलिटी, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आप लोग ये लाइन को भी देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे क्या कह रहा है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन दी जिंक पॉट। क्या आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के बर्तन में रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते हैं। क्यों? जिंक जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कॉपर को, जैसे कॉपर रिड्यूस हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो इसलिए इसमें हम नहीं रख सकते हैं। नो आंसर हो जाएगा इसका। नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो ई बराबर E0 सेल माइनस 0.059 होता है, तो हमने यहाँ पे 0.06/n और log 10 Q कर दिया हमने, ठीक है। तो जैसे आपको लिखना है कि ऊपर प्रोडक्ट होता है नीचे रिएक्टेंट, तो A + B = C + D है, तो Q कैसे लिखा जाएगा? तो प्रोडक्ट वाला ऊपर और नीचे वाला रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। और डायरेक्टली F की वैल्यू जैसे आपको निकालना है, इस वाली इक्वेशन को देख सकते हैं आप लोग। और F यहाँ पे दे रखा है फैराडे में, फैराडे कांस्टेंट, तो 96500 सीधे रखिए, इस वाले से बेहतर रहेगा क्वेश्चन आने में। और टेम्परेचर जिसको है वो केल्विन में आप लोग रख सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 0 है, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं देखो ये उल्टा लिखिए, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ,
लिथियम पहले आता है, ठीक है। तो लिथियम का सबसे निगेटिव है, लोएस्ट SRP है यहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, हाईएस्ट SRP है इसका, किसका, फ्लोरीन का, F2। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नस्ट इक्वेशन क्या लिखी है, AABB = CC एंड DD। तो यहाँ पे अगर E सेल निकलना है तो E0 सेल माइनस RT/NF ln Q लिख देंगे, और E0 सेल अगर लिखना है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा ln प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। ए वाले क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सवाल यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको E सेल लिखना है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो E सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस RT/2F ln ऑक्सीडेशन अपन रिडक्शन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का, तो Mg वाला ऊपर और Ag का नीचे रहेगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नस्ट इक्वेशन, ये देखिए E0 सेल बराबर 0.059/2 log Kc और E0 सेल बराबर 2.303 RT/NF log Kc। और आप लोग इसको वैल्यू को बराबर कर सकते हैं, जैसे 0.059/2 की जगह पर इसने क्या लिख दिया है, 2.303 RT/NF, ठीक है। और यहाँ पे जैसे Kc है, आप लोग इसको डायरेक्ट याद करिए, Kc बराबर होता है 10 की पावर n × E सेल/0.06। ये वाला डायरेक्ट अगर आपको ये याद रहेगा वैल्यू तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे E0 सेल निकालना है 0.059/V/2 log Kc, ठीक है। तो Kc निकालना है तो Kc की जगह पर आप लोग ये वाला वैल्यू रखिए 10 की पावर n E0 सेल/0, तो डायरेक्ट आ जाएगा ये, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करते रह जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो डेल्टा G बराबर -NEF सेल्स, ठीक है। तो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, तो E0 सेल बराबर जो हो जाएगा E सेल के बराबर। ये यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT ln K होता है। तो डेल्टा G बराबर 0 करेंगे तो डेल्टा G0 बराबर क्या हो जाएगा, -RT ln K। तो ये वही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट 2022 में आया था, आप लोग इसकी डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग सॉल्व करिए। जितने भी क्वेश्चंस ये इंटेक्स में दिए रहते हैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो कंडक्टेंस क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, साइड में ये जितना भी ओवरऑल सब कुछ लिखा गया हमने साइड में लिख दिया। रजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे ρL/A, और रो क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी। जैसे आर्क का होता है क्या, ओम लिखेंगे यूनिट होगी, और रो क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी, और इसी को बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर। और G बराबर हम लिख देंगे क्या, 1/R, मतलब कि इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंट, क्लियर। तो G क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R। तो R क्या था हमने, ρL/A था, तो यहाँ पे R इनवर्स हो जाएगा, तो A/ρL हो जाएगा, ठीक है। तो G क्या है, कंडक्टेंस, यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंट है तो रेजिस्टेंस की थी ओम, तो इसकी हो जाएगा Ω-1, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब कंडक्टिविटी K है, तो K बराबर 1/ρ, रो क्या है, रजिस्टिविटी। यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी K है, 1/ρ लिख सकते हैं। सेल कांस्टेंट जो है G डैश से रिप्रेजेंट करते हैं L/A, तो G डैश बराबर L/A, तो R K कंडक्टिविटी, ठीक है। ये नीचे भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कंडक्टर्स कौन से हो सकते हैं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन एंड ग्रेफाइट। तो गोल्ड भी कंडक्टर होता है। इंसुलेटर में लिखा है ग्लास, टेफ्लॉन एंड सिरेमिक्स। सिरेमिक्स नहीं लिखा है तो ऐड कर लीजिए। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, CuO, Si, Ge, Ga(S3) और डोप्ड Si। ये नीचे थ्योरी में लिखे हैं यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है। अब सुपर कंडक्टर के बारे में एक चीज़ लिखी है, सुपर कंडक्टर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखो 0 रजिस्टिविटी होती है और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी मिलेगी। तो मेटल एंड दियर एलॉय सो सुपर कंडक्टर एट कितने टेम्परेचर पे, 0 से 15 केल्विन टेम्परेचर पे जो होते हैं मेटल और उनके एलॉय जो होते हैं सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, सिरेमिक मटेरियल एंड मिक्स्ड ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, ये भी सुपर कंडक्टर शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लाइन पढ़ सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस पे डिपेंड होता है, तो नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेम्परेचर कैसे डिक्रीज करेगा इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इंक्रीज करेंगे जब टेम्परेचर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर वाली लाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आयनिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर के लिए क्या लिखा है, इंक्रीज करेंगे ना तो इंक्रीज होगा आयनिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या था, डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेकिन आयनिक कंडक्टेंस क्या लिखा है, इंक्रीज होगा जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एडिड और साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड दियर सॉल्वेशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इस विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये सब पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो R बराबर रो एल बाई ए, ये ऑलरेडी हमने ऊपर बता रखा है एक साथ। और यहाँ पे सेल कांस्टेंट को भी हमने ऊपर बता दिया था, सेल कांस्टेंट होता है L बाई ए, ठीक है। तो R बराबर रो जी हो जाएगा यहाँ पे सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एम बराबर के इंटू वी मोल में रहेगा, और डेल्टा एम बराबर के इंटू 1000 बाई एम। क्लियर। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पे करते रहिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेल कांस्टेंट बराबर जी बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंट, और कंडक्टिविटी होती है सेल कांस्टेंट अपान रेजिस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम बराबर के बाई सी। तो ये तीनों फार्मूले पे प्रैक्टिस करिए आप लोग क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एक लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी जब कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करेंगे, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे सेम चीज़ है। और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। ऑन डिक्रीज कंसंट्रेशन डाइल्यूशन, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। ये जो साइड में हमने चीज़ें लिख रखी है, एनसीईआरटी की जो लाइन में लिखी हैं वो साइड में कर दिया है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का ये फार्मूला है, और ये जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो ये वाला जो लाइन है जो ब्लू कलर से, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, ये डायरेक्ट नीट में आ चुका है। When concentration approaches zero, the molar conductivity is known as the limiting molar conductivity। और नीट 2023 का क्वेश्चन इस लाइन से आया था। देखो क्या कह रहा है, डेल्टा एम अगेंस्ट सी हाफ, ठीक है, 1/2 स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। ये देखो डेल्टा एम नॉट और सी की पावर 1/2 का ये स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्लोप क्या होगा, -a। ये ओवरऑल वही चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। अब जैसे ये परसेंटेज क्या है, NaCl CaCl2 MgSO4, इसका रेशियो क्या 1:1 और 2:2 इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिवली। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ A। ये नीट 2023 का क्वेश्चन था यहाँ से। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराउस लॉ बेसिकली क्या कहता है, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक डिफिनिट कंट्रीब्यूशन टू द कंडक्टेंस, ठीक है। ये कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक आयन जो होता है डिफिनिट कंट्रीब्यूशन करेगा कंडक्टेंस के लिए, ये कोलराउस लॉ कहता है। जैसे NaCl के लिए क्या होता है, Na को जोड़ेंगे और Cl को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अल्फा बराबर डेल्टा एम अपन डेल्टा एम नॉट। अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर होता है, और सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। के अल्फा बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 - अल्फा हो जाएगा। ये आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कोलराउस के अकॉर्डिंग CaCl2 तो Ca2 + Cl हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आएगी। MgSO4 तो Mg2 + SO4 2-, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे HAC पूछ रहा है, तो HAC कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे देखो HCl को जोड़ेंगे, ACNA को जोड़ेंगे और NaCl को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू करेंगे तो 390 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हैं, जैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
तो ये फार्मूले आप लोग बहुत अच्छे से देखें, हम करके बता रहे हैं आपको, बीच में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। W बराबर जेड क्यू, Q बराबर क्या होता है IT, तो W बराबर जेड IT भी लिख सकते हैं। Z बराबर क्या होता है, देखो Z बराबर क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z की जगह पे हम लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, तो ये ओवरऑल लिख जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट होता है मालिकुलर वेट अपॉन X, तो W बराबर मालिकुलर वेट अपॉन X F फैराडे इंटू IT। अब यहाँ पे देखो मालिकुलर वेट W के नीचे ये मालिकुलर वेट लाएंगे तो W अपॉन मालिकुलर वेट तो हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो IT अपॉन X फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये W अपॉन मालिकुलर वेट मतलब वेट अपॉन मालिकुलर वेट क्या होता है, मोल होता है, तो मोल को लिख सकते हैं IT अपॉन XF, ठीक है। तो अब ये बताइए NX के साथ जाएगा NX बराबर IT अपॉन F और F की जगह पर 96,500, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन उसी वाले फार्मूले पे है, W बराबर जेड IT, W बराबर इक्विवेलेंट वेट अपॉन F IT, तो W बराबर मालिकुलर वेट Q और अपॉन XF, तो ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखा है प्लेटिनम और गोल्ड, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल एक्शन बट वो स्पेस को प्रोवाइड करते हैं, एक्ट ओनली एन द सोर्स एंड सिंक ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे एनोड जिंक का है और कैथोड जो है वो कार्बन का है। प्राइमरी बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी को हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, दोबारा उनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड बैटरी बिकम डेड कैन नॉट बी रीयूज, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन होती हैं। प्राइमरी बैटरी को क्लासीफाई किया गया लैग्रांजे सेल एंड मरकरी सेल में। लैग्रांजे सेल जो होती है उसमें एनोड जिंक का होता है, कैथोड कार्बन का होता है। मरकरी सेल में एनोड जिंक का होता है, कैथोड HgO होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी बैटरी, तो सेकेंडरी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड Pb का होगा, कैथोड PbO2 का होगा और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा 38% H2SO4 भरा जाएगा उसमें। दूसरी बैटरी है निकिल कैडमियम बैटरी, ये भी सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है। और देखो जब चार्ज किया जाता है तो PbSO4 जो होता है ऑन एनोड एंड कैथोड कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2, ठीक है, चार्जिंग के दौरान। देखो यहाँ पे 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है ना, यही लिखा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। और चार्जिंग के दौरान क्या होता है, बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2। ये लेड स्टोरेज बैटरी का फिगर बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, निकिल कैडमियम बैटरी, तो ये निकिल कैडमियम की रिएक्शन लिखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक फ्यूल सेल लिखा है, सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी किसकी होती है, फ्यूल सेल की। और फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होता है, ΔG अपॉन ΔH। तो कंबसन ऑफ फ्यूल सेल लाइक H2CH4 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, गैल्वेनिक सेल जो होता है फ्यूल सेल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम चलाया गया था अमेरिका की तरफ से, उसमें भी ये फ्यूल सेल का ही यूज किया गया था, क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होता है और सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू इलेक्ट्रोड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। गैल्वेनिक सेल होता है और फ्यूल सेल जो होता है देखो लिखा है इफ़िशियंसी 70% रहती है, पोल्यूशन फ्री रहता है। अब कोरोजन जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है कोरोजन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है और इसमें क्या होता है, कोरोजन सोली कोट्स दिस सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट विद ऑक्साइड और अदर साल्ट ऑफ द मेटल्स, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया और ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर एंड ब्रोंज, ठीक है। ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। कोरोजन इज क्विट कॉम्प्लेक्स बट मे बी कंसीडर्ड इसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है। जैसे ये आयरन के लिए लिखा है Fe2O3, यहाँ पे ये रस्ट है, ठीक है। Fe2O3 को रस्ट बोल सकते हैं क्योंकि आयरन का ऑक्साइड है ये।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन विच कम आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये जो है ये फार्मेशन हो जाता है रस्टिंग के बाद आयरन में, एंड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, मेटल को जो है सरफेस पेंट से उसको कवर कर दिया जाता है, जैसे बाईफिनाल हो गया, SN-Zn हो गया, MgZn हो गया, ठीक है। इससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ओवरऑल NCERT की लाइन टू लाइन एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।